क्या आपने कभी गुस्से में ऐसा कुछ कहा या किया है जिसे बाद में पछताना पड़ा हो? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपका क्रोध हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। श्रावस्ती के पास बसे एक शांत गांव में लोग साधारण जीवन जीते थे, पर उस गांव में एक व्यक्ति ऐसा था जिसका नाम सुनते ही लोग रास्ता बदल लेते थे। उसका नाम था धनंजय। वो बलवान था, मेहनती भी था, पर उसका क्रोध इतना भयानक था कि छोटी सी बात पर भी वो आग की तरह भड़क उठता। कभी बैल देर से घर लौट आए तो वो उन्हें पीट देता, कभी खेत में काम करने वाला मजदूर गलती कर दे तो उसे अपमानित कर देता। उसकी पत्नी और बच्चे भी उससे डरते थे। गांव वाले कहते थे कि अगर धनंजय का क्रोध इसी तरह बढ़ता रहा तो एक दिन वो स्वयं अपना सर्वनाश कर लेगा। एक दिन गांव में खबर फैली कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के वन में ठहरे हैं और लोगों को दुखों से मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं। गांव के कई लोग उन्हें सुनने जाने लगे। जो भी लौट कर आता उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति दिखाई देती। लोग आपस में कहते कि बुद्ध के पास बैठते ही मन का बोझ हल्का हो जाता है। धनंजय की पत्नी ने भी उससे कहा, तुम भी जाओ, शायद तुम्हारा क्रोध कम हो जाए। पर धनंजय ने क्रोध से उत्तर दिया, मुझे किसी साधु की सीख की जरूरत नहीं, मेरा स्वभाव ऐसा ही है। पर उसी रात एक घटना हुई। उसका छोटा बेटा खेलते खेलते मिट्टी का घड़ा तोड़ बैठा। धनंजय का क्रोध भड़क उठा। उसने बेटे को इतना डांटा कि बच्चा डर के मारे कांपने लगा और रोते रोते बेहोश हो गया। उस क्षण धनंजय के भीतर कुछ टूट गया। उसने पहली बार अपने ही बेटे के चेहरे पर डर देखा, प्रेम नहीं। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह होते ही वो बिना कुछ कहे घर से निकल पड़ा और उस वन की ओर चल दिया जहां बुद्ध ठहरे थे। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बड़ी संख्या में लोग बुद्ध के चारों ओर बैठे हैं। बुद्ध शांत भाव से सबकी बातें सुन रहे थे। जब सब लोग चले गए, धनंजय उनके पास गया और बोला, मुझे क्रोध बहुत आता है, मैं चाहकर भी उसे रोक नहीं पाता, क्या आप इसे खत्म कर सकते हैं? बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारा क्रोध कहाँ है, मुझे दिखाओ। धनंजय चकित रह गया। उसने कहा, क्रोध दिखाया नहीं जा सकता, वो तो बस आ जाता है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जो चीज तुम्हारे भीतर स्थायी नहीं है उसे तुम अपना स्वभाव कैसे कह सकते हो? अगर क्रोध तुम्हारा स्वभाव होता तो वो हर समय तुम्हारे साथ रहता। धनंजय को पहली बार लगा कि बात में दम है, पर उसका मन अभी भी उलझा था। बुद्ध ने उसे अपने साथ बैठने को कहा। कुछ देर मौन रहा। हवा धीरे धीरे चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां सरसराती थीं। बुद्ध ने कहा, जब क्रोध आता है तो क्या तुम उसे आते हुए देख पाते हो? धनंजय ने सोचा और बोला, नहीं, वो अचानक आता है। बुद्ध बोले, नहीं, वो अचानक नहीं आता। पहले मन में इच्छा जन्म लेती है, फिर अपेक्षा, फिर जब अपेक्षा टूटती है तो असंतोष पैदा होता है और असंतोष से क्रोध जन्म लेता है। अगर तुम अपेक्षा को पहचान लो तो क्रोध आने से पहले ही रुक जाएगा। धनंजय ने पूछा, पर उस समय मैं खुद को रोक नहीं पाता। बुद्ध ने पास पड़ी एक मशाल उठाई और बोले, अगर कोई तुम्हारे हाथ में जलती मशाल पकड़ा दे और तुम उसे पकड़कर किसी पर फेंकना चाहो तो सबसे पहले कौन जलेगा? धनंजय बोला, मैं ही जलूंगा। बुद्ध ने कहा, क्रोध भी ऐसे ही मशाल है, तुम उसे दूसरों पर फेंकते हो पर पहले खुद जलते हो। यह सुनकर धनंजय चुप हो गया। उसे अपने जीवन की कई घटनाएं याद आने लगी जब क्रोध के कारण उसे ही पछताना पड़ा था। बुद्ध ने उसे कुछ दिन अपने पास रहने को कहा। धनंजय ने सहमति दी। वो वहीं रहने लगा और बुद्ध के शिष्यों के साथ रहने लगा। वहां का जीवन बिल्कुल अलग था। सब लोग शांत थे, धीरे बोलते थे और छोटी छोटी बातों पर मुस्कुरा देते थे। एक दिन एक शिष्य से गलती से धनंजय का पात्र टूट गया। उसका पुराना स्वभाव जाग उठा। वो चिल्लाने ही वाला था कि अचानक उसे बुद्ध की बात याद आई, पहले कौन जलेगा? उसने गहरी सांस ली और खुद को रोका। शिष्य ने क्षमा मांगी और नया पात्र लाकर दे दिया। उस दिन पहली बार धनंजय ने महसूस किया कि क्रोध को रोका जा सकता है। कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति वहां आया और बुद्ध को अपमानित करने लगा। वो उन्हें झूठा साधु कह रहा था। धनंजय को यह देखकर गुस्सा आया, पर बुद्ध शांत बैठे रहे। जब वो व्यक्ति थक गया तब बुद्ध ने पूछा, अगर कोई किसी को उपहार दे
और वो उसे स्वीकार ना करे तो वो उपहार किसके पास रहता है? उस व्यक्ति ने कहा, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारा अपमान स्वीकार नहीं करता, इसलिए वो तुम्हारे पास ही रहेगा। वो व्यक्ति शर्मिंदा होकर चला गया। इस घटना ने धनंजय के मन को गहराई से छू लिया। उसे समझ आया कि दूसरों का व्यवहार हमारे मन की शांति को तभी बिगाड़ता है जब हम उसे स्वीकार करते हैं। कुछ समय बाद धनंजय अपने गांव लौटा। लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित थे। अब वो पहले जैसा नहीं था। एक दिन खेत में काम करते समय उसका मजदूर फिर गलती कर बैठा। सबको लगा अब तूफान आएगा, पर धनंजय मुस्कुराया और बोला, गलती से सीखो, डर से नहीं। उसकी पत्नी और बच्चे भी धीरे धीरे उसके पास बिना डर के आने लगे। घर में पहली बार हंसी सुनाई देने लगी। एक दिन उसका बेटा फिर खेलते खेलते कुछ तोड़ बैठा। बच्चा डर गया, पर धनंजय ने उसे गोद में उठाकर कहा, चीजें टूटती हैं पर दिल नहीं टूटने चाहिए। रात को वो आकाश की ओर देखते हुए सोच रहा था कि अगर वो बुद्ध के पास न गया होता तो शायद आज भी वही क्रोधी व्यक्ति होता जिससे सब डरते थे। कुछ महीनों बाद वो फिर बुद्ध से मिलने गया और बोला, भगवान, अब भी कभी कभी क्रोध आ जाता है, पर पहले जैसा नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्रोध को खत्म करना लक्ष्य नहीं है, उसे समझना और उसके साथ बहने से बचना ही मुक्ति है। धनंजय ने पूछा, क्या क्रोध कभी पूरी तरह समाप्त हो सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब मन पूरी तरह समझ लेता है कि क्रोध दुख का कारण है, तब वो स्वयं ही कम हो जाता है। उसे मिटाने की कोशिश मत करो, उसे पहचानो। उस दिन धनंजय ने समझ लिया कि शांति बाहर नहीं, भीतर पैदा होती है। समय बीतता गया। धनंजय गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग अपने झगड़े सुलझाने उसके पास आते। वो उन्हें वही सीख देता जो उसने बुद्ध से सीखी थी। जब क्रोध आए तो बोलने से पहले रुक जाओ, सोचो कि तुम आग किस पर फेंक रहे हो। उसके बच्चे बड़े होकर कहते थे कि उनके पिता पहले बहुत गुस्सैल थे, पर अब वही सबसे शांत व्यक्ति है। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था, धनंजय ने अपने परिवार के साथ बैठकर कहा, जीवन में सबसे कठिन लड़ाई दूसरों से नहीं, अपने क्रोध से होती है। जो उसे जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। और उस क्षण उसे लगा कि उसके भीतर जो आग कभी सब कुछ जला देने को तैयार रहती थी, वो अब दीपक की शांत लौ बन चुकी है, जो केवल प्रकाश देती है, जलाती नहीं। इस प्रकार एक क्रोधी मनुष्य ने समझ और धैर्य के सहारे अपने जीवन को बदल लिया और ये समझ लिया कि क्रोध को दबाने से नहीं, उसे पहचानने से शांति मिलती है। धनंजय के जीवन में शांति लौट तो आई थी, पर भीतर की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। क्रोध कम हुआ था, मगर कभी कभी अचानक उठने वाली पुरानी आदतें उसे भीतर से हिला देती थी। उसे समझ आ गया था कि बुद्ध की शिक्षा केवल सुन लेने से जीवन नहीं बदलता, बल्कि उसे हर दिन जीना पड़ता था। गांव में एक दिन दो परिवारों के बीच जमीन को लेकर बड़ा विवाद हो गया। दोनों पक्ष धनंजय के पास आए, क्योंकि अब गांव वाले उसे समझदार और शांत व्यक्ति मानने लगे थे। पहले जो व्यक्ति स्वयं क्रोध में डूबा रहता था, अब वही दूसरों के झगड़े सुलझा रहा था। दोनों परिवार एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। आवाजें इतनी तेज थीं कि आसपास खड़े लोग डरने लगे। अचानक धनंजय को अपने पुराने दिन याद आए, जब वो भी ऐसे ही चिल्लाता था। उसके भीतर हल्का सा क्रोध उठने लगा, क्योंकि कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो एक क्षण के लिए चुप हो गया। उसने आंखें बंद की और बुद्ध की सिखाई हुई बात याद की, पहले अपने मन को शांत करो, तभी दूसरों को शांति दे पाओगे। उसने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, अगर तुम लोग ऐसे ही चिल्लाते रहे तो समस्या नहीं सुलझेगी। पहले बैठो, फिर बात करो। उसकी आवाज में ऐसी स्थिरता थी कि दोनों पक्ष धीरे धीरे शांत हो गए। फिर उसने दोनों की बातें अलग अलग सुनी और पता चला कि असल विवाद गलतफहमी के कारण हुआ था। थोड़ी बातचीत और समझ से मामला सुलझ गया। उस दिन धनंजय ने महसूस किया कि दूसरों के क्रोध को शांत करने के लिए पहले अपने मन का शांत होना जरूरी है। लेकिन उसी शाम एक घटना ने उसे फिर परखा। उसका पुराना शत्रु राघव, जो हमेशा उससे ईर्ष्या करता था, रास्ते में मिला और बोला, लगता है अब तू साधु बन गया है। क्या सच में तेरा गुस्सा खत्म हो गया है या बस दिखावा कर रहा है? राघव की बात सुनकर धनंजय का चेहरा लाल हो गया। पुराने दिनों में होता तो वो वहीं झगड़ा शुरू कर देता। कुछ क्षण के लिए उसके भीतर तूफान उठा,
पर फिर उसे बुद्ध का वो प्रसंग याद आया जब एक व्यक्ति ने बुद्ध का अपमान किया था और उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया था। धनंजय ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम मुझे अपमान देना चाहते हो तो वो तुम्हारे पास ही रहेगा, मैं उसे लेने नहीं आया। राघव कुछ पल चुप रहा और फिर बिना कुछ बोले चला गया। धनंजय को भीतर एक अनोखी राहत महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसने अपने भीतर के एक और युद्ध को जीत लिया हो। समय बीतता गया, धनंजय का जीवन धीरे धीरे बदलता गया, पर असली परीक्षा तब आई जब एक भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूखने लगे, पशुओं के लिए चारा कम हो गया और गांव में भोजन की कमी होने लगी। लोग परेशान और चिड़चिड़े हो गए, छोटे छोटे कारणों पर झगड़े होने लगे। एक दिन गांव के कुछ लोग धनंजय के घर आए और बोले कि पानी के कुएं का उपयोग पहले कौन करेगा, इस पर झगड़ा हो रहा है। धनंजय वहां पहुंचा तो देखा कि लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। उस क्षण उसे लगा कि हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। उसने ऊंची आवाज में कहा, अगर हम आपस में लड़ेंगे तो पानी बढ़ेगा नहीं, हमें मिलकर समाधान ढूंढना होगा। उसने सुझाव दिया कि पानी सबको बारी बारी से दिया जाए और जिनके पास अधिक पशु हैं वे थोड़ा त्याग करें ताकि सबका गुजारा हो सके। धीरे धीरे लोग मान गए। उस रात धनंजय को नींद नहीं आई। उसने सोचा कि दुख और संकट के समय क्रोध और भी तेज हो जाता है। तभी उसे बुद्ध की बात याद आई कि दुख को समझो तभी करुणा पैदा होगी। कुछ दिनों बाद वो फिर बुद्ध से मिलने गया। वो दूर वन में पहुंचा तो देखा कि बुद्ध पेड़ के नीचे बैठे हैं और शिष्य ध्यान कर रहे हैं। धनंजय उनके पास बैठ गया। बुद्ध ने उसे देखकर कहा, लगता है तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न है। धनंजय बोला, भगवान, जब सब कुछ ठीक चलता है तो मन शांत रहता है, पर कठिन समय में क्रोध और भय दोनों बढ़ जाते हैं, तब क्या किया जाए? बुद्ध ने कहा, कठिन समय में मन अपने डर को छिपाने के लिए क्रोध का सहारा लेता है। अगर तुम डर को पहचान लो तो क्रोध स्वतः कम हो जाता है। धनंजय ने पूछा, डर को कैसे पहचाने? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तुम्हें लगे कि तुम क्रोधित हो रहे हो तो अपने आप से पूछो, मैं वास्तव में किस बात से डर रहा हूं? अक्सर उत्तर वही मिलेगा। धनंजय ने ये सीख अपने मन में बसा ली। वो गांव लौट आया और हर दिन इस बात को याद रखने लगा। एक दिन उसका बेटा बीमार पड़ गया। बीमारी बढ़ती जा रही थी और वैद्य की दवा का असर नहीं हो रहा था। धनंजय चिंतित और बेचैन हो गया। उसे अपने भीतर फिर क्रोध उठता महसूस हुआ, कभी वैद्य पर, कभी किस्मत पर, कभी खुद पर। फिर उसे बुद्ध की सीख याद आई। उसने खुद से पूछा, मैं किससे डर रहा हूं? उत्तर साफ था, वो अपने बेटे को खो देने से डर रहा था। जैसे ही उसने इस डर को स्वीकार किया, उसका क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने शांत मन से बेटे की सेवा की, दवाइयों का ध्यान रखा और कुछ दिनों बाद बेटा स्वस्थ हो गया। उस दिन धनंजय ने महसूस किया कि क्रोध के पीछे छिपे भय को समझ लेना ही सबसे बड़ी जीत है। अब लोग दूर दूर से उसके पास सलाह लेने आने लगे। वो उन्हें कोई लंबा उपदेश नहीं देता था, बस अपनी कहानी सुनाता और कहता, मैं भी पहले तुम्हारी तरह था। वर्षों बीत गए। धनंजय बूढ़ा होने लगा, पर उसके चेहरे की शांति और भी गहरी होती गई। एक दिन उसने अपने परिवार और गांव वालों को बुलाया और कहा, मैंने जीवन में सीखा है कि क्रोध हमें मजबूत नहीं, कमजोर बनाता है। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। उसी शाम उसने आकाश की ओर देखा। सूर्य डूब रहा था और आसमान में हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। उसे लगा कि जैसे उसके जीवन का सूर्य भी शांतिपूर्वक ढल रहा है, बिना किसी तूफान के। उसे याद आया वो दिन जब वो पहली बार बुद्ध के पास गया था, गुस्से से भरा हुआ। अगर उस दिन वो न गया होता तो शायद उसका जीवन आज भी भय और क्रोध से भरा होता। अब उसके भीतर केवल एक भावना थी, कृतज्ञता। उसने मन ही मन बुद्ध को प्रणाम किया और सोचा कि क्रोध को खत्म करना नहीं, उसे समझना ही सच्ची मुक्ति है। और इस तरह धनंजय की यात्रा जारी रही, एक ऐसे मनुष्य की यात्रा जिसने क्रोध की आग को करुणा और समझ के प्रकाश में बदल दिया। समय के साथ धनंजय का जीवन शांत तो हो गया था, पर उसकी यात्रा अभी भी उसे नई नई परीक्षाओं से गुजार रही थी। उम्र बढ़ने के साथ उसका शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहा, मगर उसके अनुभव और समझ ने उसे गांव का सहारा बना दिया था। अब लोग केवल झगड़े सुलझाने ही नहीं, बल्कि जीवन की उलझनों के समाधान के लिए भी उसके पास आते थे।
एक वर्ष गांव में व्यापारियों का एक बड़ा काफिला आया। वे दूर प्रदेश से नमक और कपड़े लेकर आए थे। गांव के कुछ युवकों ने सोचा कि बाहरी लोग हैं, उनसे ऊंची कीमत वसूल की जाए। इस बात पर गांव के बुजुर्गों और युवाओं में विवाद शुरू हो गया। कुछ लोग लालच में थे, कुछ न्याय की बात कर रहे थे। जब बात बिगड़ने लगी तो फिर धनंजय को बुलाया गया। वह धीरे धीरे वहां पहुंचा। उसने देखा कि युवकों की आंखों में जोश था और बुजुर्गों की आंखों में चिंता। उसे अपने युवा दिनों का क्रोध याद आया, जब वो भी बिना सोचे समझे निर्णय ले लेता था। धनंजय ने युवकों से पूछा, अगर कोई तुम्हारे गांव आए और तुम्हें धोखा दे तो कैसा लगेगा? युवकों ने कहा कि बुरा लगेगा। तब धनंजय ने कहा, फिर हम दूसरों के साथ वही क्यों करें जो हमें स्वयं पसंद नहीं। धीरे धीरे सब शांत हो गए और उचित मूल्य पर व्यापार हुआ। व्यापारी जाते समय गांव की ईमानदारी की प्रशंसा कर गए। उस दिन गांव वालों को समझ आया कि शांत निर्णय हमेशा लाभ देता है। पर जीवन केवल बाहरी समस्याओं से नहीं चलता, भीतर की उलझनें भी कभी कभी सिर उठाती हैं। धनंजय का बड़ा बेटा अर्जुन अब जवान हो चुका था। वो अपने पिता का सम्मान करता था, पर उसके भीतर एक बेचैनी थी। वो गांव से बाहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहता था। एक दिन अर्जुन ने पिता से कहा कि वो शहर जाकर व्यापार करना चाहता है। धनंजय का मन घबरा उठा। उसे डर लगा कि कहीं बेटा गलत रास्ते पर न चला जाए। उसके भीतर चिंता और क्रोध दोनों उठे। उसे लगा कि बेटा परिवार छोड़कर जा रहा है। कुछ क्षणों के लिए उसका पुराना स्वभाव जागा। वो बेटे को रोकना चाहता था, डांटना चाहता था, मगर उसी क्षण उसने स्वयं को रोक लिया। उसने महसूस किया कि उसके भीतर उठ रहा क्रोध वास्तव में डर है, बेटे को खो देने का डर। उसने अर्जुन को पास बिठाकर कहा, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, पर याद रखना कि ईमानदारी और धैर्य कभी मत छोड़ना। अर्जुन ने पिता के चरण छुए और कुछ दिनों बाद यात्रा पर निकल गया। अर्जुन के जाने के बाद घर सूना लगने लगा। धनंजय कई बार चिंतित हो उठता, पर फिर ध्यान करता और मन को शांत करता। उसे बुद्ध की वो बात याद रहती कि आसक्ति भी दुख का कारण बनती है। कुछ महीनों बाद खबर आई कि अर्जुन का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा और उसे भारी नुकसान हुआ है। जब वो गांव लौटा तो बहुत निराश था। उसे लगा कि पिता उसे डांटेंगे, मगर धनंजय ने उसे गले लगाकर कहा, हार से सीखो, डर से नहीं। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार समझ आया कि उसके पिता सच में बदल चुके हैं। इसी बीच एक और घटना ने पूरे गांव को हिला दिया। पड़ोसी गांव के कुछ लोगों ने रात में पशु चुरा लिए। सुबह जब ये बात पता चली तो गांव के युवा हथियार लेकर बदला लेने के लिए तैयार हो गए। लोग धनंजय के पास पहुंचे। वे क्रोध में थे और तुरंत हमला करना चाहते थे। धनंजय जानता था कि अगर अभी उन्हें नहीं रोका गया तो खून खराबा हो सकता है। वो उनके सामने खड़ा हुआ और बोला, अगर हम भी वही करेंगे जो उन्होंने किया तो अंतर क्या रहेगा? कुछ लोग नहीं माने। वे बोले कि अपमान का बदला जरूरी है। धनंजय ने शांत स्वर में कहा, क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा पछतावा देता है। पहले सत्य जानो। कुछ लोग उसकी बात मान गए और कुछ लोग अनिच्छा से रुक गए। बाद में पता चला कि पशु चुराने वाले लोग पड़ोसी गांव के नहीं बल्कि बाहर के डाकू थे। अगर गांव वाले हमला कर देते तो निर्दोष लोगों पर संकट आ जाता। इस घटना के बाद गांव वालों का धनंजय पर विश्वास और गहरा हो गया। वर्षों के अनुभव ने धनंजय को यह सिखा दिया था कि मन को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है, पर जीवन उसे बार बार परखता रहा। एक वर्ष भयंकर बीमारी फैली। कई लोग बीमार पड़ गए। डर का माहौल फैल गया। लोग एक दूसरे से दूर रहने लगे। धनंजय भी बीमार पड़ा। कई दिन तक वो बिस्तर पर रहा। उस समय उसे लगा कि शायद जीवन अब अधिक लंबा नहीं है, मगर उसके मन में भय नहीं था, केवल एक शांति थी। उसने अपने परिवार को पास बुलाया और कहा, अगर मैं चला जाऊं तो दुखी मत होना। जीवन नदी की तरह है, बहता रहता है। पर धीरे धीरे वो स्वस्थ हो गया। इस बीमारी ने उसे जीवन की नश्वरता का एहसास और गहरा कर दिया। स्वस्थ होने के बाद उसने एक दिन गांव के युवाओं को बुलाया और उनसे कहा कि वे ध्यान और धैर्य सीखें, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया और बदलने वाली है। धीरे धीरे धनंजय की चाल धीमी हो गई। अब वो खेतों में कम जाता, अधिक समय घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठकर बिताता। बच्चे उसके पास बैठते और उसकी कहानियां सुनते।
एक दिन एक छोटा बच्चा उससे पूछ बैठा, दादा, आपको कभी गुस्सा नहीं आता? धनंजय मुस्कुराया और बोला, आता है, पर अब मैं उसे पहचान लेता हूं, इसलिए वो ज्यादा देर नहीं टिकता। उस रात वो बहुत देर तक आकाश को देखता रहा। उसे अपने जीवन का हर मोड़ याद आने लगा। वो दिन जब उसने बेटे को डांटा था, वो रात जब वो बुद्ध के पास गया था, वो क्षण जब उसने पहली बार अपने क्रोध को रोका था। उसे समझ आ गया कि जीवन की सबसे बड़ी यात्रा बाहर नहीं, भीतर होती है। कुछ समय बाद वो फिर बुद्ध के शिष्यों से मिलने गया। बुद्ध अब इस संसार में नहीं थे, पर उनके शिष्य उनकी शिक्षा को आगे बढ़ा रहे थे। वहां बैठकर उसे लगा जैसे वो फिर उसी शांति में लौट आया है जिसने उसका जीवन बदल दिया था। वापसी के समय उसने मन ही मन कहा, मैंने क्रोध को हराया नहीं, बल्कि उसे समझा है। जब वो गांव लौटा तो लोगों ने देखा कि उसके चेहरे की शांति और भी गहरी हो गई है। अब वो कम बोलता, पर उसकी उपस्थिति ही लोगों को शांत कर देती। एक शाम जब सूर्य ढल रहा था, धनंजय ने अपने पोते को गोद में लेकर कहा, याद रखना, जो मन को जीत ले वही सच्चा वीर होता है। पोते ने मासूमियत से पूछा, क्या आप वीर हो दादा? धनंजय हल्के से मुस्कुराया और बोला, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। और उसी क्षण उसे लगा कि जीवन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि हर नई पीढ़ी के साथ आगे बढ़ती रहेगी। इस प्रकार धनंजय की यात्रा जारी रही, एक ऐसे मनुष्य की यात्रा जिसने क्रोध की आग से उठकर शांति का दीपक बनना सीख लिया, और जिसकी कहानी अब गांव की नई पीढ़ियों को सिखा रही थी कि मन को जीतना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। धनंजय की आयु अब बहुत अधिक हो चुकी थी। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो गए थे और चाल धीमी पड़ गई थी, पर उसके चेहरे पर जो शांति थी वो पहले से कहीं अधिक उजली दिखाई देती थी। गांव के लोग अब उसे केवल बुजुर्ग नहीं, बल्कि मार्गदर्शक मानते थे। बच्चे उसे दादा कहकर बुलाते और बड़े लोग सम्मान से उसके चरण छूते। उसके घर के सामने लगा पुराना पीपल का पेड़ अब लोगों के मिलने का स्थान बन चुका था। हर शाम लोग वहां इकट्ठा होते और धनंजय की बातें सुनते। वो अब कहानियां कम और अनुभव अधिक बांटता था। वो लोगों से कहता कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर लड़ी जाती है। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में डाकुओं का एक गिरोह आ बसा है। लोग डर गए। रात होते ही घरों के दरवाजे बंद हो जाते, महिलाएं और बच्चे भयभीत रहने लगे। युवकों में क्रोध बढ़ने लगा। वे हथियार लेकर जंगल पर हमला करना चाहते थे। गांव के मुखिया ने धनंजय को बुलाया। जब वो पहुंचा तो देखा कि युवकों की आंखों में वही आग है जो कभी उसके भीतर जलती थी। वो समझ गया कि अगर उन्हें रोका नहीं गया तो अनर्थ हो सकता है। उसने सबको बैठने को कहा और शांत स्वर में बोला, डर और क्रोध मिलकर मनुष्य को अंधा बना देते हैं। पहले समझो कि सामने कौन है और क्यों आया है। कुछ युवक बोले, अगर हम अभी नहीं गए तो वे हम पर हमला कर देंगे। धनंजय ने कहा, हमले का डर हमें खुद हमला करने पर मजबूर कर देता है, लेकिन अगर बात से समाधान निकल सके तो खून बहाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत समझाने के बाद तय हुआ कि कुछ लोग पहले जाकर स्थिति समझेंगे। धनंजय भी उनके साथ गया। जंगल के भीतर उन्होंने देखा कि वे डाकू नहीं, बल्कि दूसरे प्रदेश से आए भूखे और बेघर लोग थे, जो सूखे के कारण अपना गांव छोड़कर भटक रहे थे। उनके पास खाने को कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने चोरी शुरू कर दी थी। जब धनंजय ने उनसे बात की तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे अपराधी नहीं, मजबूर थे। गांव लौटकर धनंजय ने लोगों से कहा कि उन्हें दुश्मन नहीं, इंसान समझो। गांव वालों ने मिलकर उनके लिए भोजन और रहने की जगह का प्रबंध किया। धीरे धीरे वे लोग गांव के काम में मदद करने लगे और चोरी बंद हो गई। उस दिन धनंजय ने महसूस किया कि करुणा कई बार वो काम कर देती है जो हिंसा नहीं कर सकती। लेकिन जीवन केवल बाहर की समस्याओं से नहीं चलता, भीतर का संघर्ष भी चलता रहता है। धनंजय की पत्नी, जो वर्षों से उसके साथ हर सुख दुख में खड़ी रही थी, अचानक बीमार पड़ गई। बीमारी बढ़ती गई और वैद्य की दवाइयां असर नहीं कर रही थीं। धनंजय दिन रात उसकी सेवा करता रहा। उसके मन में डर घर करने लगा। उसे लगा कि वो फिर से अकेला हो जाएगा। एक रात उसकी पत्नी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुमने अपने क्रोध को जीतकर सबका जीवन बदल दिया, अब खुद को दुख में मत डुबोना। कुछ दिनों बाद वो इस संसार को छोड़कर चली गई। धनंजय का मन टूट गया। इतने वर्षों बाद उसके भीतर गहरा शोक उठा। कुछ समय के लिए उसे लगा कि सारी शांति खो गई है। वो कई दिनों तक लोगों से नहीं मिला, अकेले बैठा रहता और यादों में खोया रहता। उसके भीतर फिर बेचैनी उठने लगी।
उसे लगा कि वो फिर उसी पुराने अंधेरे में जा रहा है। एक शाम वो धीरे धीरे उसी वन की ओर चल पड़ा जहां कभी बुद्ध से मिला था। वहां अब केवल शांति थी, पर उसे लगा जैसे बुद्ध की उपस्थिति अब भी वहां है। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और देर तक मौन रहा। धीरे धीरे उसके मन में बुद्ध की बातें गूंजने लगीं। सब कुछ नश्वर है, जो आया है वो जाएगा। दुख को समझो, उससे भागो नहीं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार उनमें क्रोध नहीं था, केवल स्वीकार था। उसने महसूस किया कि प्रेम भी कभी कभी दुख देता है, पर वही जीवन को अर्थ भी देता है। कुछ समय बाद वो गांव लौटा। लोगों ने देखा कि उसके चेहरे पर फिर वही शांति लौट आई है, मगर अब उसमें और गहराई आ गई थी। वो अब पहले से भी अधिक करुणामय हो गया था। अब वो हर उस व्यक्ति की मदद करता जो दुख में होता। वो लोगों से कहता, दुख को दबाओ मत, उसे समझो, तभी वो तुम्हें मजबूत बनाएगा। धीरे धीरे धनंजय का शरीर और कमजोर होने लगा। उसे चलने में कठिनाई होने लगी। अब वो अधिकतर समय घर के बाहर बैठकर बच्चों को खेलते देखता और मुस्कुराता। एक दिन गांव के एक युवक ने उससे पूछा, दादा, क्या सच में क्रोध को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है? धनंजय ने मुस्कुराकर कहा, क्रोध खत्म नहीं होता, पर समझ के प्रकाश में उसकी आग ठंडी पड़ जाती है। वो अब कम बोलता, पर जब भी बोलता लोग ध्यान से सुनते। उसकी बातें अनुभव से भरी होती थीं। एक दिन उसने अपने बेटे अर्जुन और परिवार के लोगों को पास बुलाया। उसने शांत स्वर में कहा, मेरा समय अब अधिक नहीं बचा, पर मुझे संतोष है कि मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती को समझकर उसे बदला। उसके पोते ने पूछा, दादा, आपकी सबसे बड़ी जीत क्या थी? धनंजय ने धीरे से उत्तर दिया, जब मैंने पहली बार अपने गुस्से को रोका था। सभी लोग चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया कि साधारण सा दिखने वाला वो क्षण ही उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। दिन बीतते गए। एक शाम जब आसमान में लालिमा फैली हुई थी और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे, धनंजय अपने घर के बाहर बैठा था। हवा हल्की चल रही थी और वातावरण शांत था। उसने आंखें बंद की और अपने पूरे जीवन को याद किया। क्रोध से भरे दिन, बुद्ध से पहली मुलाकात, परिवार के साथ बिताए पल, गांव की समस्याएं और शांति की ओर बढ़ती उसकी यात्रा। उसने मन ही मन बुद्ध को प्रणाम किया और सोचा कि अगर उस दिन वो मदद मांगने नहीं गया होता तो शायद आज भी वो उसी आग में जल रहा होता। रात को वो शांतिपूर्वक सो गया। सुबह जब लोग उसे जगाने आए तो वो गहरी नींद में ही इस संसार से विदा ले चुका था। पूरा गांव शोक में डूब गया, पर साथ ही सबके मन में एक शांति भी थी, क्योंकि वे जानते थे कि धनंजय ने अपना जीवन समझ और करुणा के साथ पूरा किया। उसके अंतिम संस्कार के समय गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, धनंजय ने हमें सिखाया कि सच्ची ताकत दूसरों को हराने में नहीं, खुद को जीतने में है। उसके बाद भी लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठते और उसकी बातें याद करते। बच्चे बड़े होकर अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाते। और इस तरह धनंजय का जीवन समाप्त होकर भी समाप्त नहीं हुआ। उसकी सीख, उसकी शांति और उसका बदला हुआ जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्ग बन गया। उसकी कहानी ये सिखाती रही कि क्रोध की आग चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, समझ और करुणा की एक छोटी सी लौ उसे शांत कर सकती है। और इस प्रकार एक क्रोधी मनुष्य की यात्रा अंततः शांति में विलीन हो गई, पर उसकी कहानी हमेशा जीवित रही, लोगों को ये याद दिलाती हुई कि सच्ची जीत भीतर के तूफान को शांत करने में है। धनंजय के इस संसार से चले जाने के बाद भी गांव का जीवन चलता रहा, पर लोगों को हर दिन उसकी कमी महसूस होती थी। पीपल के पेड़ के नीचे अब भी लोग इकट्ठा होते, पर अब वहां धनंजय की जगह खाली रहती। उस स्थान को लोग सम्मान से देखते, जैसे वो अब भी वहीं बैठा सब कुछ सुन रहा हो। धनंजय का बेटा अर्जुन अब गांव के कामकाज में आगे आने लगा। उसने अपने पिता की तरह लोगों की समस्याएं सुननी शुरू की, पर कई बार उसे महसूस होता कि उसके भीतर अब भी अधीरता है। वो समझ गया था कि उसके पिता की शांति एक दिन में नहीं आई थी, बल्कि वर्षों के अभ्यास और समझ का परिणाम थी। एक दिन दो युवकों के बीच भयंकर झगड़ा हो गया। दोनों बचपन के मित्र थे,
पर किसी छोटी बात पर उनका विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई की नौबत आ गई। लोग उन्हें पकड़कर अर्जुन के पास लाए। अर्जुन ने दोनों को समझाने की कोशिश की, पर वे एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं थे। अचानक अर्जुन को अपने पिता की कही बात याद आई। क्रोध में इंसान सुनना बंद कर देता है। उसने दोनों को अलग अलग बैठाया और शांत होने का समय दिया। कुछ देर बाद जब दोनों का गुस्सा कम हुआ तो उसने उनसे पूछा कि असल समस्या क्या है। तब पता चला कि झगड़े की जड़ एक गलतफहमी थी। थोड़ी बातचीत से मामला सुलझ गया। उस दिन अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके पिता ने जो मार्ग दिखाया था वो केवल उनके लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी था। धीरे धीरे गांव के बच्चे बड़े हो रहे थे। धनंजय की कहानियां अब बुजुर्ग सुनाते थे। बच्चे सुनते कि कैसे एक क्रोधी व्यक्ति ने अपने जीवन को बदल दिया और पूरे गांव को शांति का रास्ता दिखाया। एक दिन गांव में एक अजनबी साधु आया। वो दूर प्रदेशों से यात्रा करते हुए यहाँ पहुंचा था। उसने गांव के लोगों से पूछा कि इस स्थान के लोग इतने शांत और सहयोगी कैसे हैं। तब लोगों ने उसे धनंजय की कहानी सुनाई। साधु ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहा, जिस गांव में कोई एक व्यक्ति भी अपने मन को जीत ले वहां शांति फैलती ही है। उसकी बात सुनकर लोगों को धनंजय की याद और गहरी हो गई। समय बीतता गया। अर्जुन के बच्चे भी बड़े हुए। एक दिन अर्जुन का छोटा बेटा अपने मित्र से झगड़कर घर आया और गुस्से में चीजें फेंकने लगा। अर्जुन उसे डांटने ही वाला था कि अचानक उसे अपने पिता की याद आई। उसने बेटे को पास बैठाया और पूछा, तुम्हें ज्यादा गुस्सा किस बात पर आया? बच्चा रोते हुए बोला कि उसके मित्र ने उसे खेल में शामिल नहीं किया। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, तो तुम्हें गुस्सा इस बात का है कि तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया, न कि इस बात का कि उसने क्या कहा। बच्चा चुप हो गया। धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत हो गया। उस क्षण अर्जुन को समझ आया कि उसके पिता की शिक्षा अब उसके माध्यम से आगे बढ़ रही है। इसी दौरान गांव में फिर एक कठिन समय आया। नदी में बाढ़ आ गई और कई घरों को नुकसान हुआ। लोग परेशान हो गए। कुछ लोग सरकार और किस्मत को दोष देने लगे। कई लोगों में क्रोध भर गया। अर्जुन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम केवल गुस्सा करेंगे तो घर नहीं बनेंगे। हमें मिलकर काम करना होगा। लोगों ने मिलकर टूटे घरों को फिर से बनाया। इस काम के दौरान गांव के लोग एक दूसरे के और करीब आ गए। एक रात अर्जुन अकेला बैठा था। उसे अपने पिता की बातें याद आ रही थीं। उसे लगा कि धनंजय भले ही इस संसार में नहीं है, पर उनकी सीख अब भी जीवित है। उसी रात उसने सपना देखा कि उसका पिता पीपल के पेड़ के नीचे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। वो कुछ नहीं बोले, पर उनकी आंखों में वही शांति थी जो जीवन भर रही। सुबह उठकर अर्जुन ने मन ही मन प्रण किया कि वो भी अपने पिता की तरह धैर्य और समझ के साथ जीवन जिएगा। वर्षों बीत गए। अब अर्जुन भी बूढ़ा हो चुका था। गांव बदल गया था, पर पीपल का पेड़ अब भी खड़ा था। बच्चे अब भी वहां खेलते थे और बुजुर्ग अब भी धनंजय की कहानी सुनाते थे। एक दिन अर्जुन का पोता उससे पूछ बैठा, पर दादा सच में इतने गुस्सैल थे? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, हाँ, पर उन्होंने गुस्से को अपना मालिक नहीं बनने दिया। बच्चे ने पूछा, क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूं? अर्जुन ने कहा, हर इंसान बन सकता है अगर वो अपने मन को समझ ले। सूर्य अस्त हो रहा था। आसमान में हल्की लालिमा फैल रही थी। पीपल के पत्ते हवा में हिल रहे थे, जैसे समय की कहानी सुना रहे हों। गांव में अब भी झगड़े होते थे, समस्याएं आती थीं, पर लोग जल्दी समझौता कर लेते थे। शायद इसलिए कि वे जानते थे कि क्रोध से कुछ नहीं मिलता, पर समझ से सब कुछ मिल सकता है। और इस तरह धनंजय की कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं रही, बल्कि एक परंपरा बन गई। एक ऐसी परंपरा जिसमें लोग सीखते रहे कि क्रोध को समझना ही सच्ची शांति का मार्ग है। समय बदलता रहा, लोग बदलते रहे, पर पीपल के पेड़ के नीचे बैठी उस कहानी की गूंज कभी समाप्त नहीं हुई। और इसी के साथ धनंजय की यात्रा, जो कभी एक क्रोधी मनुष्य के संघर्ष से शुरू हुई थी, अब अनगिनत जीवनों में शांति का बीज बनकर फैल चुकी थी। समय का चक्र चलता रहा और पीपल का वो पुराना पेड़ अब भी गांव के बीचों बीच खड़ा था, जैसे पीढ़ियों की कहानियों का मौन साक्षी हो। धनंजय और फिर अर्जुन के जाने के बाद भी उनकी सीख लोगों के व्यवहार में बस चुकी थी, पर जीवन की परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। हर पीढ़ी को अपने संघर्ष स्वयं लड़ने पड़ते हैं। अब गांव की जिम्मेदारी अर्जुन के बेटे माधव और उसके साथियों पर आ चुकी थी। दुनिया बदल रही थी। पास के शहर से व्यापार, नए लोग
और नई आदतें गांव तक पहुंचने लगी थी। कुछ बदलाव अच्छे थे, पर कुछ ने लोगों के मन में लालच और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ा दी थी। एक दिन गांव के पास एक बड़ा व्यापारी आकर बस गया। उसने नई दुकान खोली और सस्ते दामों पर सामान बेचने लगा। पहले तो लोगों को सुविधा हुई, पर धीरे धीरे गांव के छोटे दुकानदारों का काम ठप होने लगा। उनमें असंतोष और क्रोध भरने लगा। एक रात कुछ दुकानदार माधव के पास आए और बोले कि उस व्यापारी को गांव से भगा देना चाहिए। उनका कहना था कि वो सबका रोजगार छीन रहा है। माधव समझ गया कि स्थिति बिगड़ सकती है। उसे अपने दादा धनंजय की कहानी याद आई। उसने सबको अगले दिन पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा होने को कहा। अगले दिन व्यापारी को भी बुलाया गया। बातचीत में पता चला कि वो भी अपने पुराने शहर में नुकसान झेल चुका था और नए सिरे से जीवन शुरू करना चाहता था। वो किसी का नुकसान करना नहीं चाहता था। माधव ने गांव वालों से कहा कि अगर वे मिलकर काम करें तो सबका भला हो सकता है। उसने सुझाव दिया कि गांव के दुकानदार भी मिलकर कुछ नया सामान रखें और व्यापारी से प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग करें। धीरे धीरे समझौता हो गया। व्यापारी ने गांव के लोगों से ही सामान खरीदना शुरू किया, जिससे सभी को लाभ हुआ। उस दिन माधव को महसूस हुआ कि समस्याएं बदल जाती हैं, पर समाधान वही रहता है, धैर्य और समझ। लेकिन कुछ ही समय बाद माधव के जीवन में एक निजी संकट आया। उसका छोटा भाई, जो स्वभाव से तेज और अधीर था, शहर जाकर बसना चाहता था। उसने गांव के जीवन को पीछे छोड़ने का फैसला कर लिया। घर में बहस छिड़ गई। मां रोने लगी और परिवार के बाकी लोग भी नाराज हो गए। कुछ क्षणों के लिए माधव के भीतर भी गुस्सा उठा। उसे लगा कि भाई परिवार छोड़ रहा है, पर फिर उसे अपने पिता की कही बात याद आई। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है। उसने भाई को रोका नहीं, बल्कि समझाया कि चाहे जहां जाओ, अपने मूल को मत भूलना। भाई शहर चला गया। कुछ महीनों बाद उसने पत्र भेजा कि शहर का जीवन कठिन है और वो संघर्ष कर रहा है। परिवार चिंतित हो उठा। माधव ने जवाब में लिखा कि असफलता से डरना नहीं चाहिए। कुछ समय बाद उसका भाई लौट आया, पर अब वो पहले जैसा अधीर नहीं रहा। उसने कहा कि शहर ने उसे धैर्य सिखा दिया। इसी बीच गांव में एक और संकट आया। इस बार सूखा पड़ गया। कुएं का पानी कम होने लगा। लोग पानी के लिए परेशान हो उठे। छोटे छोटे झगड़े शुरू हो गए। माधव ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि अगर वे मिलकर पानी का सही उपयोग करें तो संकट टल सकता है। उसने पहाड़ी से पानी लाने के लिए नहर बनाने का सुझाव दिया। शुरू में लोग हिचकिचाए, पर फिर सबने मिलकर काम शुरू किया। कई दिनों की मेहनत के बाद नहर बन गई और पानी गांव तक पहुंचने लगा। इस काम के दौरान लोगों ने महसूस किया कि संकट में एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। एक रात माधव पीपल के पेड़ के नीचे अकेला बैठा था। हवा में हल्की ठंडक थी। उसे अपने दादा की कहानी याद आई। उसे लगा जैसे समय घूमकर वहीं आ जाता है जहां से सब शुरू हुआ था, मन के संघर्ष से। धीरे धीरे माधव भी उम्र दराज होने लगा। अब गांव के बच्चे उसे दादा कहने लगे थे। वो अक्सर बच्चों को धनंजय की कहानी सुनाता और कहता था कि असली ताकत क्रोध में नहीं, धैर्य में होती है। एक दिन उसका पोता खेलते खेलते हार गया और गुस्से में अपने मित्र को धक्का दे दिया। जब उसे माधव के पास लाया गया तो वो डर रहा था कि दादा डांटेंगे। माधव ने उसे गोद में बिठाया और पूछा, तुम्हें गुस्सा क्यों आया? बच्चे ने कहा कि उसे हारना पसंद नहीं। माधव मुस्कुराया और बोला, हार से सीखो, गुस्से से नहीं। बच्चा चुप हो गया और थोड़ी देर बाद अपने मित्र से माफी मांगने चला गया। उस क्षण माधव को लगा कि धनंजय की कहानी अब भी जीवित है, हर बच्चे के मन में। वर्षों बाद जब माधव भी बूढ़ा हो गया तो उसने अपने परिवार को बुलाकर कहा, हमारी सबसे बड़ी विरासत खेत या घर नहीं, बल्कि वो समझ है जो हमें शांति से जीना सिखाती है। पीपल का पेड़ अब भी खड़ा था। उसकी जड़ें और गहरी हो चुकी थीं, जैसे समय के साथ कहानी भी गहरी होती जा रही हो। गांव बदलता रहा, नई पीढ़ियां आती रहीं, पर हर पीढ़ी किसी न किसी मोड़ पर क्रोध और धैर्य के बीच चुनाव करती रही।
और हर बार कहीं ना कहीं धनंजय की कहानी उन्हें याद दिलाती रही कि जो अपने भीतर की आग को पहचान लेता है वही उसे प्रकाश में बदल सकता है। इस तरह एक व्यक्ति की बदली हुई जिंदगी की कहानी पीढ़ियों तक फैलती चली गई और हर नए मनुष्य को ये सिखाती रही कि शांति बाहर नहीं, मन के भीतर जन्म लेती है। समय का प्रवाह रुकता नहीं, पीढ़ियां बदलती रहीं, पर पीपल का वो पुराना पेड़ अब भी गांव के मध्य खड़ा था, जैसे सदियों से मनुष्यों के सुख दुख का मौन साक्षी हो। धनंजय से शुरू हुई कहानी अब इतनी दूर आ चुकी थी कि नई पीढ़ी के कई बच्चों को ये भी ठीक से याद नहीं था कि धनंजय कौन थे, पर उनकी सीख अब भी लोगों के व्यवहार में कहीं गहराई से जीवित थी। माधव अब बहुत वृद्ध हो चुका था, उसका शरीर कमजोर पड़ गया था, पर उसकी आंखों में अभी भी जीवन के अनुभव की चमक थी। गांव के काम अब उसके पोते राघव और उसके साथियों के हाथों में आ चुके थे। दुनिया अब पहले से कहीं तेज बदल रही थी। शहर की सड़कें गांव के पास तक पहुंच चुकी थीं। नए लोग आ रहे थे, नई सोच आ रही थी और उसके साथ नई परेशानियां भी। राघव पढ़ा लिखा युवक था। वो चाहता था कि गांव आगे बढ़े, नए अवसर आए, लोग आधुनिक तरीकों से खेती और व्यापार करें। लेकिन गांव के कुछ बुजुर्ग पुराने तरीकों को छोड़ना नहीं चाहते थे। धीरे धीरे दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ने लगा। एक दिन पंचायत में बहस इतनी बढ़ गई कि लोग एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। कुछ लोग गुस्से में सभा छोड़कर चले गए। राघव भी भीतर से खिन्न हो उठा। उसे लगा कि कोई उसकी बात समझना ही नहीं चाहता। वो गुस्से में घर लौटा और देर तक चुप बैठा रहा। तभी उसके दादा माधव ने उसे बुलाया। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? राघव ने कहा कि गांव वाले बदलाव नहीं चाहते और हर बात पर विरोध करते हैं। माधव मुस्कुराए और बोले, जब नई बात आती है तो डर भी साथ आता है। डर से क्रोध पैदा होता है। पहले उनका डर समझो, तभी वे तुम्हारी बात समझेंगे। राघव चुप हो गया। उसे लगा कि समस्या लोगों की जिद नहीं बल्कि उनका डर है। अगले दिन उसने फिर बैठक बुलाई, पर इस बार उसने अपनी योजना समझाने के बजाय पहले बुजुर्गों की चिंताएं सुनी। उन्होंने बताया कि उन्हें डर है कि नई व्यवस्था से उनकी जमीन और परंपराएं खत्म हो जाएंगी। राघव ने उन्हें भरोसा दिलाया कि बदलाव उनके हित के लिए होगा, उनके खिलाफ नहीं। धीरे धीरे लोग उसकी बात मान गए। तनाव शांत हो गया। उस शाम माधव ने मुस्कुराकर कहा, देखा, क्रोध की जगह धैर्य ने काम कर दिया। लेकिन जीवन हर बार इतनी आसानी से समाधान नहीं देता। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ी घटना हुई। शहर से आए कुछ लोगों ने गांव की जमीन खरीदने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने लालच देकर कई किसानों से जमीन खरीद ली। बाकी किसानों में भय और क्रोध फैल गया। कुछ युवक उन लोगों को मारपीट कर भगाने की योजना बनाने लगे। राघव को ये खबर मिली तो वो चिंतित हो उठा। उसे डर था कि कहीं हिंसा न हो जाए। वो रात में पीपल के पेड़ के नीचे गया और देर तक बैठा रहा। उसे अपने दादा और परदादा की कहानियां याद आईं। उसने तय किया कि समस्या का समाधान समझ से ही निकलेगा। अगले दिन उसने गांव के लोगों और उन बाहरी लोगों के बीच बातचीत करवाई। पता चला कि वे लोग जमीन लेकर फैक्ट्री बनाना चाहते थे, जिससे कुछ लोगों को काम मिलता पर खेती खत्म हो जाती। राघव ने सुझाव दिया कि फैक्ट्री गांव से दूर बने ताकि खेती भी बची रहे और रोजगार भी मिले। काफी चर्चा के बाद समझौता हो गया। गांव बच गया और लोगों ने राहत की सांस ली। समय बीतता गया। माधव की तबीयत अब ज्यादा खराब रहने लगी। एक दिन उन्होंने राघव को पास बुलाया और कहा, हर पीढ़ी को अपने क्रोध से लड़ना पड़ता है। बस याद रखना कि जल्दी लिया गया निर्णय अक्सर पछतावा देता है। कुछ ही समय बाद माधव ने शांतिपूर्वक इस संसार को छोड़ दिया। गांव फिर शोक में डूब गया। अब राघव पूरी तरह जिम्मेदारी में आ गया। उसके जीवन की असली परीक्षा तब आई जब उसका अपना छोटा भाई शहर से लौटकर आया। शहर में असफल होने के कारण वो चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया था। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगा। एक दिन उसने गुस्से में राघव पर आरोप लगाया कि उसने उसे कभी समझा ही नहीं। दोनों भाइयों के बीच बहस बढ़ गई। कुछ क्षणों के लिए राघव भी क्रोध में आ गया, लेकिन उसी क्षण उसे अपने दादा की बातें याद आईं। उसने चुप्पी साध ली। कुछ देर बाद उसका भाई खुद शांत हो गया
और रोते हुए बोला कि शहर में उसे बहुत अपमान सहना पड़ा। राघव ने उसे गले लगा लिया। दोनों के बीच का तनाव खत्म हो गया। उस दिन राघव ने समझा कि कई बार क्रोध केवल दुख का दूसरा रूप होता है। वर्षों बीतते गए। गांव अब पहले से बड़ा और समृद्ध हो चुका था। नई पीढ़ी के बच्चे स्कूल जाते, शहरों में पढ़ाई करने जाते और फिर गांव लौटकर कुछ नया शुरू करते। पीपल का पेड़ अब भी सबका साक्षी था। बच्चे अब भी उसके नीचे खेलते थे और बुजुर्ग अब भी पुरानी कहानियां सुनाते थे। एक शाम राघव का छोटा बेटा खेलते खेलते हार गया और गुस्से में अपने मित्र से झगड़ पड़ा। उसे घर लाया गया। वो रो रहा था। राघव ने उसे गोद में लेकर पूछा, तुम्हें हारने का गुस्सा है या दोस्त के दूर जाने का? बच्चा चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, दोस्त के जाने का। राघव मुस्कुराया। उसे लगा कि धनंजय की कहानी अब भी हर पीढ़ी को वही सिखा रही है। धीरे धीरे राघव भी उम्रदराज हो गया। एक दिन उसने अपने परिवार को पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा किया और कहा, हमारे पूर्वजों ने हमें सबसे बड़ी सीख दी है कि क्रोध से नहीं, समझ से जीवन बदलता है। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी। पत्तों की सरसराहट जैसे समय की कहानी सुना रही थी। नई पीढ़ी के बच्चे उस दिन पहली बार ध्यान से सुन रहे थे। शायद उन्हें भी समझ आने लगा था कि हर मनुष्य को अपने भीतर की आग से लड़ना पड़ता है। और इस तरह धनंजय की शुरू की हुई यात्रा अब 7 पीढ़ियों को पार कर चुकी थी। कहानी बदलती रही, पात्र बदलते रहे, पर सीख वही रही, क्रोध को पहचानो, उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। पीपल का पेड़ अब भी खड़ा था और शायद आने वाली पीढ़ियों तक खड़ा रहेगा, ये याद दिलाने के लिए कि एक व्यक्ति का बदला हुआ मन भी सदियों तक दुनिया को बदल सकता है। और कहानी आगे बढ़ती रही, समय के साथ, जीवन के साथ, हर नए दिल में शांति का एक छोटा बीज बोती हुई। समय अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां गांव पहले जैसा शांत और अलग थलग नहीं रहा था। सड़कें बन चुकी थीं, शहर अब बहुत दूर नहीं था और नई पीढ़ी की सोच पहले से कहीं अधिक बदल चुकी थी। फिर भी गांव के बीचों बीच खड़ा वो पीपल का पेड़ अब भी बीते समय और वर्तमान के बीच एक पुल की तरह खड़ा था। लोग अब भी वहां बैठते, पर अब कहानियां बदल गई थीं। मगर हर कहानी के भीतर कहीं ना कहीं धनंजय की वो पहली सीख अब भी जिंदा थी। क्रोध को पहचानो, तभी शांति मिलेगी। राघव अब वृद्ध हो चुका था। उसकी जगह अब उसका बेटा नीरज गांव के कामकाज को संभालने लगा था। नीरज पढ़ा लिखा युवक था जिसने शहर में पढ़ाई की थी और वापस गांव लौटकर यहां बदलाव लाने का निश्चय किया था। वो चाहता था कि गांव आधुनिक बने, खेती में नई तकनीक आए और युवाओं को बाहर जाने की जरूरत न पड़े। पर बदलाव के साथ हमेशा संघर्ष भी आता है। गांव के कुछ बुजुर्गों को लगा कि नई पीढ़ी पुरानी परंपराओं को भूल रही है। धीरे धीरे दोनों पीढ़ियों के बीच दूरी बढ़ने लगी। एक दिन पंचायत में बात इतनी बढ़ गई कि कुछ लोगों ने गुस्से में नीरज को ही दोषी ठहरा दिया। नीरज को अपमान महसूस हुआ। वो भीतर से तिलमिला उठा। उसे लगा कि वो गांव के भले के लिए काम कर रहा है और लोग उसकी नीयत पर शक कर रहे हैं। वो गुस्से में बैठक छोड़कर चला गया। रात को देर तक उसे नींद नहीं आई। तभी उसकी दादी, जो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थीं, उसके पास आईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे पूर्वज भी इसी रास्ते से गुजरे थे। क्रोध से रास्ते बंद होते हैं, धैर्य से खुलते हैं। नीरज को लगा जैसे अतीत की आवाज फिर से उसके सामने खड़ी हो गई हो। अगले दिन उसने फिर बैठक बुलाई, मगर इस बार वो बहस करने नहीं, सुनने आया था। उसने सबकी बातें सुनी, उनकी चिंताओं को समझा और फिर धीरे धीरे समझाया कि बदलाव परंपरा को खत्म नहीं करेगा, बल्कि उसे बचाएगा। धीरे धीरे तनाव कम हुआ और लोग उसकी बात मानने लगे। लेकिन जीवन ने जल्द ही एक और परीक्षा सामने रख दी। पास के शहर में कारखाने बनने लगे थे और कई गांवों की जमीनें खरीदी जा रही थीं। कुछ दलाल गांव में आए और किसानों को ऊंचे दाम का लालच देने लगे। कुछ लोग जमीन बेचने को तैयार हो गए, जबकि बाकी लोगों को लगा कि इससे गांव की पहचान खत्म हो जाएगी। गांव 2 हिस्सों में बंट गया। लोग एक दूसरे से झगड़ने लगे। कई परिवारों के रिश्ते टूटने लगे। नीरज बहुत परेशान हो गया। उसे लगा कि यह विवाद गांव को तोड़ देगा। एक रात वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रहा। हवा में सन्नाटा था।
उसे लगा जैसे समय की आवाज उसे कुछ याद दिला रही हो। उसे अपने पिता से सुनी वो कहानी याद आई कि कैसे धनंजय ने पहली बार अपने गुस्से को पहचाना था। अगले दिन उसने गांव वालों से कहा कि वे पहले ये तय करें कि वे किस तरह का भविष्य चाहते हैं। लंबी चर्चा के बाद यह तय हुआ कि कुछ जमीन उद्योग के लिए दी जाएगी, पर खेती की मुख्य भूमि सुरक्षित रखी जाएगी। समझौता हो गया, गांव बच गया। समय बीतता गया। नीरज का जीवन भी संघर्षों से भरा रहा, पर हर बार उसने अपने भीतर उठते क्रोध को पहचानना सीख लिया था। फिर एक दिन उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा आई। उसका बेटा जो शहर में पढ़ रहा था, अचानक घर लौटा और बोला कि वो हमेशा के लिए शहर में ही बसना चाहता है। उसे गांव का जीवन पसंद नहीं था। नीरज को गहरा झटका लगा। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। कुछ क्षणों के लिए उसके भीतर वही पुराना गुस्सा उठ खड़ा हुआ, पर फिर उसे अपने दादा की कही बात याद आई, हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है। उसने बेटे से झगड़ा नहीं किया, शांत स्वर में कहा, अगर तुम खुश रहोगे तो हम भी खुश रहेंगे। बेटा चला गया। घर खाली लगने लगा, पर नीरज ने अपने मन को समझाया। कुछ साल बाद बेटा वापस लौटा। शहर की भाग दौड़ ने उसे थका दिया था। उसने कहा कि गांव की शांति कहीं और नहीं मिली। नीरज मुस्कुराया। समय ने उसे वही सिखा दिया था जो पीढ़ियों से लोग सीखते आए थे। धीरे धीरे नीरज भी बूढ़ा हो गया। गांव अब शहर से जुड़ चुका था, पर पीपल का पेड़ अब भी खड़ा था। एक दिन नीरज अपने पोते को लेकर उसी पेड़ के नीचे बैठा था। बच्चे ने पूछा, दादा ये पेड़ इतना खास क्यों है? नीरज ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि इसने हमें सिखाया कि समय बदलता है, लोग बदलते हैं, पर मन की शांति हमेशा जरूरी रहती है। सूर्य धीरे धीरे ढल रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी। पीपल के पत्ते हिल रहे थे, जैसे बीते समय की फुसफुसाहट कर रहे हों। नई पीढ़ी के बच्चे अब मोबाइल और किताबों की दुनिया में थे, मगर उनके भीतर भी वही भावनाएं थीं, क्रोध, दुख, प्रेम और शांति की खोज। और इस तरह धनंजय से शुरू हुई कहानी अब 8 पीढ़ियों को पार कर चुकी थी। हर पीढ़ी ने अपने तरीके से संघर्ष किया, पर अंत में सीखा कि क्रोध को समझना ही सच्ची जीत है। पीपल का पेड़ अब भी खड़ा था, समय का प्रहरी बनकर, और कहानी अब भी आगे बढ़ रही थी, हर नए दिल में शांति का एक छोटा बीज बोती हुई, जैसे समय स्वयं कह रहा हो कि मनुष्य बदलता है, पर उसकी खोज हमेशा एक ही रहती है, भीतर की शांति की खोज। समय अब इतना आगे बढ़ चुका था कि धनंजय का नाम केवल कुछ पुराने किस्सों में ही सुनाई देता था, पर उसकी छोड़ी हुई सीख अब भी गांव के लोगों के व्यवहार में कहीं गहराई से मौजूद थी। पीपल का पेड़ अब पहले से भी विशाल हो चुका था। उसकी जड़ें धरती के भीतर दूर तक फैल चुकी थीं, जैसे वो बीती हुई पीढ़ियों की स्मृतियों को थामे खड़ा हो। नीरज अब बहुत वृद्ध हो चुका था। गांव की जिम्मेदारियां अब उसके बेटे और फिर उसके पोते आरव के हाथों में आ गई थीं। आरव नई पीढ़ी का प्रतिनिधि था, पढ़ा लिखा, तकनीक से जुड़ा और बड़े सपने देखने वाला युवक। वो चाहता था कि गांव पूरी तरह आधुनिक बने, ताकि लोगों को शहर जाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन हर बदलाव अपने साथ नई चुनौतियां भी लाता है। अब गांव के युवा मोबाइल और इंटरनेट से दुनिया से जुड़े थे। उनकी इच्छाएं भी बदल रही थीं। कई लोग शहर जाकर पैसा कमाना चाहते थे, कुछ लोग गांव की जमीन बेचकर शहर में बसना चाहते थे। धीरे धीरे गांव में फिर से मतभेद बढ़ने लगे। बुजुर्गों को लगता था कि गांव की पहचान मिट रही है, जबकि युवाओं को लगता था कि पुरानी सोच उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। एक दिन पंचायत में बहस इतनी बढ़ गई कि लोग एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। आरव ने जब अपनी योजना रखी तो कुछ बुजुर्गों ने कहा कि वो गांव को शहर बना देना चाहता है। आरव को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि लोग उसकी नीयत को समझ ही नहीं रहे। वो गुस्से में सभा छोड़कर चला गया। रात को वो अकेला पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। ठंडी हवा चल रही थी। वो देर तक सोचता रहा कि आखिर हर पीढ़ी को इसी तरह संघर्ष क्यों करना पड़ता है। उसे अपने दादा नीरज की बातें याद आईं। बदलाव से पहले लोगों का डर समझना जरूरी है। अगले दिन उसने फिर बैठक बुलाई। इस बार उसने पहले बुजुर्गों से पूछा कि उन्हें किस बात का डर है। उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि गांव की संस्कृति और आपसी संबंध खत्म हो जाएंगे। आरव ने समझा कि समस्या विरोध नहीं, भय है।
उसने नई योजनाओं को इस तरह बदला कि गांव की परंपराएं भी बची रहें और विकास भी हो। धीरे धीरे सब मान गए। लेकिन जीवन में जल्द ही उससे और बड़ी परीक्षा ली। पास के शहर में बड़ी कंपनी ने फैक्ट्री लगाने की घोषणा की। इससे रोजगार तो मिलता, मगर प्रदूषण और जमीन के नुकसान का खतरा भी था। गांव के कुछ लोग तुरंत जमीन बेचने को तैयार हो गए, जबकि बाकी लोग विरोध करने लगे। गांव फिर 2 भागों में बट गया। आरव के सामने कठिन निर्णय था। वो खुद भी उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सही क्या है। एक रात वो फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे गया। उसे लगा जैसे अतीत की सारी कहानियां उसके आसपास जीवित हो उठी हों। धनंजय का संघर्ष, अर्जुन की सीख, माधव की समझ और नीरज का धैर्य। अगले दिन उसने सबको साथ बैठाकर चर्चा की। लंबी बातचीत के बाद यह तय हुआ कि फैक्ट्री गांव से दूर बनेगी और गांव के लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। तनाव खत्म हो गया। पर उसी दौरान आरव के जीवन में निजी संकट भी आया। उसका छोटा भाई शहर जाकर बस गया था और अब वो परिवार से दूर हो चुका था। एक दिन उसने फोन पर गुस्से में कहा कि गांव का जीवन बेकार है। आरव को बहुत बुरा लगा। कुछ क्षणों के लिए वो भी गुस्से में भर गया, मगर फिर उसे समझ आया कि उसका भाई शहर की भागदौड़ से परेशान है। कुछ साल बाद भाई वापस लौटा। शहर ने उसे थका दिया था। उसने स्वीकार किया कि गांव की शांति कहीं और नहीं मिलती। समय बीतता गया। आरव का जीवन भी जिम्मेदारियों में गुजरता गया। गांव अब आधा आधुनिक हो चुका था, मगर लोगों के बीच रिश्तों की गर्माहट अब भी बची हुई थी। एक दिन आरव अपने छोटे बेटे को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। बच्चा मोबाइल पर खेल हार कर गुस्से में फोन पटकने लगा। आरव मुस्कुराया। उसने बेटे से पूछा, तुम्हें गुस्सा खेल हारने का है या अपने हारने का? बच्चा चुप हो गया। आरव ने कहा, हार से सीखो, गुस्से से नहीं। उसे लगा जैसे सदियों पुरानी सीख फिर से जीवित हो उठी हो। धीरे धीरे आरव भी उम्रदाज होने लगा। उसने महसूस किया कि हर पीढ़ी को अपने तरीके से वही सीख दोहरानी पड़ती है। एक शाम उसने अपने परिवार को पीपल के पेड़ के नीचे बुलाया और कहा, हमारी सबसे बड़ी विरासत खेत या घर नहीं, बल्कि वो समझ है जो हमें शांति से जीना सिखाती है। सूर्य अस्त हो रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी। पत्तों की सरसराहट जैसे समय की कहानी सुना रही थी। नई पीढ़ी के बच्चे अब अलग दुनिया में जी रहे थे, मगर उनके भीतर भी वही संघर्ष था, क्रोध और समझ के बीच चुनाव का संघर्ष। और इस तरह धनंजय की शुरू की हुई यात्रा अब 9 पीढ़ियों तक पहुंच चुकी थी। हर पीढ़ी ने अपनी लड़ाई लड़ी, पर अंत में वही सीखा कि क्रोध को पहचानना ही सच्ची जीत है। पीपल का पेड़ अब भी खड़ा था, समय का प्रहरी बनकर, और कहानी अब भी आगे बढ़ रही थी, हर नए मनुष्य के भीतर शांति का बीज बोती हुई, जैसे समय स्वयं ये कह रहा हो कि मनुष्य बदलता है, पर उसकी खोज हमेशा एक ही रहती है, भीतर की शांति की खोज। और शायद आने वाली पीढ़ियां भी उसी पेड़ के नीचे बैठकर यही कहानी सुनेंगी और समझेंगी कि क्रोध को समझ लेने वाला मनुष्य ही वास्तव में मुक्त होता है। समय का चक्र निरंतर घूमता रहा और पीपल का वो विशाल वृक्ष अब भी गांव के बीचों बीच खड़ा था, जैसे वो मनुष्यों के बदलते चेहरों के साथ उनकी वही पुरानी बेचैनी और वही पुरानी खोज देखता आया हो। आरव अब वृद्धावस्था की दहलीज पर खड़ा था और गांव की जिम्मेदारियां उसके बेटे विवान के हाथों में आ चुकी थीं। विवान पढ़ाई के लिए शहर गया था और वहीं रहकर उसने नई सोच, नए तरीकों और नए सपनों को अपनाया था। लेकिन जब वो वापस गांव लौटा तो उसने पाया कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई अब भी वही है जो सदियों पहले थी, मनुष्य का अपने ही क्रोध से संघर्ष। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। पक्की सड़कें थीं, स्कूल बड़े हो गए थे, अस्पताल बन चुका था और खेती में मशीनों का उपयोग होने लगा था। लोग इंटरनेट से दुनिया से जुड़े थे, पर मन की उलझनें अब भी उतनी ही गहरी थीं। लोग जल्दी नाराज हो जाते, छोटी बात पर रिश्ते टूटने लगे और स्वार्थ की भावना धीरे धीरे दिलों में घर करने लगी थी। विवान अक्सर सोचता कि इतने विकास के बाद भी लोग शांति से क्यों नहीं जी पा रहे। एक दिन गांव में पानी के बंटवारे को लेकर बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया। खेतों तक पानी पहुंचाने वाली नहर सूखने लगी थी और हर किसान चाहता था कि पहले पानी उसके खेत तक पहुंचे। बहस इतनी बढ़ी कि 2 परिवार आपस में लड़ पड़े।
वर्षों की दोस्ती एक ही दिन में दुश्मनी में बदल गई। विवान ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हर कोई अपने नुकसान को सबसे बड़ा मान रहा था। उस रात वो अपने दादा आरव के पास गया, जो अब बहुत कमजोर हो चुके थे और घर के आंगन में चारपाई पर लेटे रहते थे। आरव ने धीमी आवाज में कहा, हर पीढ़ी सोचती है कि उसकी समस्या सबसे बड़ी है, लेकिन असली समस्या हमेशा मन के भीतर होती है। विवान चुप रहा। आरव ने आगे कहा, क्रोध हमेशा डर से जन्म लेता है, कुछ खो देने का डर, पीछे रह जाने का डर, अपमान का डर। अगली सुबह विवान अकेले पीपल के पेड़ के नीचे गया। उसने आंखें बंद कर लीं और लंबे समय तक वहीं बैठा रहा। उसे लगा जैसे वो उन सभी लोगों की आवाज सुन पा रहा हो जिन्होंने इस जगह पर बैठकर अपने जीवन की उलझनों को सुलझाया था। उसे समझ आया कि झगड़े को रोकने के लिए लोगों के डर को समझना जरूरी है। उसने फिर से सभा बुलाई। इस बार उसने लोगों को एक दूसरे की बात सुनने के लिए कहा। जब किसान बोले तो पता चला कि हर किसी को अपनी फसल के खराब होने का डर था। समस्या केवल पानी की नहीं बल्कि असुरक्षा की थी। कई घंटों की चर्चा के बाद सबने मिलकर पानी बांटने का नया तरीका तय किया। झगड़ा खत्म हुआ, पर विवान समझ चुका था कि असली जीत किसी योजना से नहीं बल्कि लोगों के मन को शांत करने से मिलती है। समय फिर आगे बढ़ता गया। आरव का स्वास्थ्य गिरता गया और एक शाम उसने विवान को अपने पास बुलाया। उसने धीमे स्वर में कहा, हमारी सबसे बड़ी विरासत जमीन नहीं बल्कि वो समझ है जो हमें क्रोध से बचाती है। कुछ दिनों बाद आरव इस दुनिया से चला गया। पूरे गांव ने उसे सम्मान के साथ विदा किया। उस दिन विवान ने महसूस किया कि एक युग समाप्त हो गया है। जीवन फिर अपनी गति से चलने लगा, पर नई पीढ़ी की चुनौतियां अलग थीं। बच्चे अब मोबाइल और खेलों में उलझे रहते। परिवारों के बीच समय कम हो गया था। लोगों के पास सब कुछ था, पर धैर्य कम होता जा रहा था। एक दिन विवान के बेटे आरुष ने गुस्से में अपने दोस्त को धक्का दे दिया क्योंकि वो खेल हार गया था। ये देखकर विवान को अपने दादा की बातें याद आ गईं। उसने बेटे को पीपल के पेड़ के नीचे ले जाकर बैठाया और पूछा, जब तुम गुस्सा करते हो तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? आरुष ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोला, मेरा। विवान मुस्कुराया। उसने कहा, क्रोध आग की तरह है, पहले खुद को जलाता है फिर दूसरों को। धीरे धीरे आरुष ने भी सीखना शुरू किया कि हर हार बुरी नहीं होती और हर जीत जरूरी नहीं। साल बीतते गए। विवान भी उम्र दराज हो गया और गांव अब शहर जैसा बनने लगा था। ऊंची इमारतें, दुकानों की कतारें, नई पीढ़ी के नए सपने, सब कुछ बदल रहा था। लेकिन पीपल का पेड़ अब भी वहीं था, जैसे समय को याद दिलाता हो कि बदलाव बाहर होता है पर शांति भीतर खोजनी पड़ती है। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। कई घरों की छतें उड़ गईं, खेतों को नुकसान हुआ। लोग परेशान हो गए और एक दूसरे पर दोष डालने लगे कि किसकी वजह से तैयारी नहीं हुई। विवान अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। वो लोगों के बीच खड़ा हुआ और बोला, तूफान प्रकृति का था, लेकिन लड़ाई हमारी अपनी है। अगर हम मिलकर खड़े रहें तो हर नुकसान की भरपाई हो सकती है। लोग शांत हो गए। अगले कुछ दिनों में पूरे गांव ने मिलकर टूटे घर बनाए, खेतों को ठीक किया और एक दूसरे का सहारा बने। उस दिन लोगों ने महसूस किया कि असली ताकत साथ रहने में है। समय ने फिर करवट ली। विवान भी एक दिन इस संसार से चला गया। उसके बाद नई पीढ़ी ने गांव की जिम्मेदारी संभाली। बच्चे अब नई दुनिया में जी रहे थे, लेकिन कभी कभी वे भी उसी पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते, बिना जाने कि इस जगह ने कितनी पीढ़ियों को शांति का रास्ता दिखाया है। कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। हर नए बच्चे के भीतर वही क्रोध, वही जिज्ञासा और वही सीख छिपी थी। फर्क बस इतना था कि हर पीढ़ी को उसे अपने तरीके से समझना पड़ता था। पीपल का पेड़ अब भी हवा में झूमता हुआ जैसे ये कह रहा था कि मनुष्य चाहे जितना बदल जाए, उसकी सबसे बड़ी लड़ाई अब भी अपने भीतर के तूफान से ही होती है। और इस तरह धनंजय से शुरू हुई वो यात्रा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही, अंत में फिर उसी सत्य पर आकर ठहरती है कि क्रोध को समझ लेना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी गांव पर फैल रही थी। बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग बातें कर रहे थे और हवा में वही पुरानी शांति तैर रही थी जो सदियों से मनुष्यों को ये याद दिलाती आई है कि बाहर की दुनिया चाहे जितनी बदल जाए,
सच्ची शांति हमेशा मन के भीतर ही मिलती है। और शायद आने वाली पीढ़ियां भी कभी उसी पेड़ के नीचे बैठकर ये समझेंगी कि क्रोध को जीतने वाला मनुष्य ही वास्तव में स्वतंत्र होता है। और यही इस कहानी का अंतिम सत्य है, जो समय के साथ बदलता नहीं बल्कि और गहरा होता जाता है। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो याद रखना, शांति बाहर नहीं हमारे भीतर से आती है। ऐसी और जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब